फिजिक्स स्नाइपर के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे, जो कि काइनेमेटिक्स का ग्राफ पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको इसकी लैंग्वेज समझाता हूँ। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। फिगर 1.1 शोज, ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमको लगभग एक कर्व दिख रहा है। उसके बाद में हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है और इसके बाद में यहाँ पे वापस कर्व है। और मोशन जो है वो 20 सेकंड तक का ही डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया है या डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है, वो यू कैन से। और ये इसका डिस्टेंस है मीटर्स में, जो कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ 0 से 1 और फिर 2 हो गया है। और इधर एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें 20 सेकंड तक का ही डिस्कशन करना है। 20 सेकंड में ये पार्टिकल हमारा 2 मीटर तक कवर कर रहा है। और इसका जो मूवमेंट है वो इस ग्राफ से डिनोट किया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको गिवन है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्स, मतलब एक्चुअली वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, यहाँ पे इसको क्लियर किया गया है बाय द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूजिंग द प्लॉट। मतलब ये प्लॉट देख करके आपको सारा आंसर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, मतलब जब तक इसका मोशन हो रहा है तब तक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, बी पार्ट। एंड एट व्हाट टाइम मोमेंट, मतलब किस टाइम के ऊपर the instantaneous velocity is equal to the mean velocity। फाइन, तो ये तीन चीजें हमको देखनी है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी। आई होप हम सबको ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एज वी कैन सी कि टोटल ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है वो 2 मीटर्स का है। तो 2 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट है। और टोटल टाइम जो है जर्नी का वो यहाँ तक का है 20 सेकेंड्स का है। सो वेरी सिंपल थिंग, 2/20 यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी है फॉर द एंटायर मोशन। सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। अब देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि कहाँ पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वहीं पे होगी जहां पे इस ग्राफ का स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा। अब ये स्लोप यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। तो आप जानते होंगे, आई होप, थीटा, टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। तो जैसे थीटा देखें अगर हम, तो यहाँ थीटा काफी कम है, फिर धीरे धीरे राइज कर रहा है। इस पॉइंट पे एक कांस्टेंट थीटा है और उसके बाद थीटा वापस से मेरे को कम होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो रेड कलर में मैंने मार्क किया है, इस पार्ट में ही सबसे ज्यादा बड़ा स्लोप इसका है। यानी कि थीटा जो हाईएस्ट है वो इस वाले पार्ट के लिए है, इस ट्राइंगल के लिए है। तो यहाँ पे हम जो कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी मींस हमारा मैक्सिमम स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप जो मैक्सिमम है वो इस वाले पार्ट में है। तो इसका स्लोप मतलब टेन थीटा। और इसमें एक एक ब्लॉक की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, तो जो एक्स एक्सिस पे एक एक ब्लॉक है वो 2 2 सेकेंड्स का है। और वाई एक्सिस पे जो एक ब्लॉक है उसकी वैल्यू 0.2 मीटर है। ध्यान से नोटिस कीजिए कि 5 ब्लॉक मिल करके 1 मीटर बन रहा है। 5 ब्लॉक मिलके 1 मीटर बन रहा है, तो हर एक ब्लॉक का वैल्यू 0.2 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट में, इस वाले पार्ट में जो इसका टेन थीटा आएगा, चाहो तो अब यहाँ पे मैं इसको थीटा मार्क कर देता हूँ। ये जो इस ग्राफ, इस ट्राइंगल का जो ग्राफ का जो मैक्सिमम स्लोप है, उसमें जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो स्लोप है मैक्सिमम, वो टेन थीटा यहाँ पे 1/4 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड या फिर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। तीसरा क्वेश्चन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम नहीं, द टाइम मोमेंट, मतलब वो टाइम बताना है आपको एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस और मीन दोनों बराबर हो जाने चाहिए। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा स्लोप होता है, वो हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहेगा। और एवरेज वेलोसिटी अगर हम शुरू से काउंट कर रहे हैं, तो जो भी जिस भी पॉइंट का कैलकुलेट करना है वहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये दोनों चीजें एक साथ तभी हो सकती है जब अपन ओरिजिन से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें और वो इस ग्राफ के लिए टेंजेंट बन जाए। मतलब एक लाइन ड्रॉ करें और वो इस ग्राफ के लिए टेंजेंट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जिस जगह पे वो टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट पे वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। साथ ही साथ वो इस ट्राइंगल में उसकी एवरेज वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखें तो वो टेन अल्फा है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टेन अल्फा है। और अगर मैं ए पॉइंट तक का एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वो भी इसी ट्राइंगल में ही डिफाइन होगा, यानी कि 1.8 अपॉन 10, नॉट सॉरी 10 नहीं, इट इज 16। तो इसकी वैल्यू वैसे 1.8/16 आएगी।
तो ये हमारा मतलब इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसका जो एवरेज वेलोसिटी है दोनों ही उस पॉइंट पे सेम आ जाएगा। और हमें ये क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, द आंसर इज 16 सेकंड। तो t इक्वल टू 16 सेकंड वो टाइम है जिस टाइम पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी सेम हो गई है। अगेन आप देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज 1.8 अपॉन 16, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो कि एवरेज वेलोसिटी होता है वो हो गया 1.8 बाई 16, दोनों सेम हो गए। तो फ्यूचर में भी अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच में, कभी भी दो पॉइंट के बीच में बोले कि यहाँ से यहाँ तक का इंस्टेंटेनियस और मतलब उस ड्यूरेशन में कोई ना कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट और एवरेज सेम करना है, तो हम लोग जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करना है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट जहां भी कट मतलब उसके लिए टेंजेंट बनेगी, कट नहीं करेगी सॉरी, जहां भी वो उसको टच करके निकलेगी उस पॉइंट पे हम उसको देख लेंगे कि उस पॉइंट पे ही वो दोनों चीजें सेम होगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू।